शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर 33वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर यूब बाद में वोट हासिल कर सके। JUI की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का बाइकॉट। अख्तर मेंगल ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी को वोट न दिया, ऐवान में बैठे रहे। अरकान असम्बली की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों की नशिस्तों पर जाकर मुसाफहा किया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज किया। लीगी अरकान के घड़ी चोर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान के वोट चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वज़ीर-ए-आज़म पर फेंक दी। बानी PTI के हक में नारे लगाए। वोटिंग के दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऐवान में शदीद एहतजाज। स्पीकर के डाइस के सामने बानी PTI के पोस्टर उठाकर एहतजाज और नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने ऐवान में घड़ियां लहरा दी। नौ मुंतखब रुकने असम्बली जाम कमाल ने हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पहली ही तकरीर में पाकिस्तान को दरपेश मालिया जैसे मसाइल का जिक्र। शहबाज शरीफ ने बिजली के निर्खों में होश रुपा इजाफा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली पर गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए हो चुका। 3800 अरब की बिजली तरसील की जाती है, 2800 अरब वसूली होती है। बिजली की पैदावार और वसूली में 1000 अरब रुपए का खसारा। मुल्क में 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी और टैक्स चोरी जिंदगी और मौत का मसला है। मुल्क में गैस का गर्दिशी कर्ज 2900 अरब रुपए तक पहुंच गया। इसकी वजह महंगी LNG गैस की तकसीम का निज़ाम और गैस चोरी है। मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज मुईशत की खस्ता हाली है। बजट में कुल महसूलात का हुजम 12300 अरब है। NFC की सूबों को अदायगी के बाद 7300 अरब बचते हैं। इसमें सूद की अदायगी 8000 अरब रुपए है। हम आज तक 80,000 अरब के बैरूनी और अंदरूनी कर्जे ले चुके। इन हालात में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मख्तस करना तो दूर की बात, अफवाज पाकिस्तान और वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना भी नामुमकिन है। मुल्क कई दहाइयों से कर्ज दर कर्ज लेकर अखराजात चला रहा है। ऐवान की कार्रवाई भी कर्ज की रकम से चल रही है। यही बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। खाद पर सब्सिडी फैक्ट्री की बजाय किसानों को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। बीज मुआफिया का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। छोटे किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम लाएंगे। तमाम सूबों से मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। दोस्त ममालिक में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान को वीज़ा फ्री मुल्क बनाएंगे। खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट से खिताब। होनहार तलबा को बैरून ममालिक यूनिवर्सिटियों में वज़ाइफ देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मिसाक मुईशत और मिसाक मुफाहमत की दावत। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है। बदले की सियासत का नहीं सोचा। पाकिस्तान को इसका सही मुकाम दिलाएंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया। सलाखों के पीछे भेजा गया। जलावतनी पर मजबूर किया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुजालिम के बावजूद मुल्की मफाद को ठेस पहुंचाने का नहीं सोचा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने न सिर्फ पूरी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया, बल्कि पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ जहर उगला। सानहा 9 मई के जख्म ताज़ा है। मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। धांधली की शिकायत के लिए कानूनी फॉर्म्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत है? आपको अपने इदारों के बजाय अगयार पर एतमाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में खिताब। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का तकरीर में अपोजिशन को घड़ी चोरी का भी ताना। 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ। ईवान में शोर की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। शहबाज शरीफ का तंज। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान जुबान फिसल गई। खुद को अपोजिशन लीडर बोल दिए।
वज़ीर-ए-आज़म का पुलिस ऑफिसर शहरबानों को खिराज तहसीन। जिस तरह बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर ने एक खातून को बचाया वो एक मिसाल है। ख़वातीन को हरासा किया जाना किसी सूरत भी कबूल नहीं। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। सानहा 9 मई पर गैर जानिबदार अदालती इंक्वायरी कराई जाए। मुल्क में जमहूरियत के हामी है, आईनो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। यहाँ साइफर के बहुत बात होती है। साइफर केस में बानी PTI का क्या किरदार? साइफर चोरी का ब्यूरोक्रेट से मालूम करें। साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। अब एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया मगर उन्हें निशान मिल गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया। हमें इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। हमारे कारकुन जाग गए। हम शिद्दत से वापस आए। अगले इलेक्शन में हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पाकिस्तानियों को खादम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब यह हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में खिदमत के नए दौर का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मोतरफ है। शहबाज शरीफ मेहनत, कारकर्दगी और मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान। आज 9 मई वालों ने पार्लिमान के अंदर से पार्लिमान पर हमला किया। 9 मई वाली जहनीत वाले बदले हैं न बदलने वाले हैं। हमने शोधा के मुजस्मों को ठोकरें नहीं मारी। ये जितनी मर्जी बदतमीजी और हंगामा राई कर ले, हम अपना काम जारी रखेंगे। PTI वाले यूं ही शोर करेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई जहां वो जीते हैं? मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। PTI दौर में CPAC पर काम को रोका गया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने और डिफ़ाल्ट होने से बचाया। शहबाज शरीफ के दौर में तरक्की का सफ़र फिर से शुरू होगा। मरियम नवाज ने पार्लियामेंट में गालम गलोच के दौरान एक लीडर के पास जाकर मिलकर मुल्क के लिए काम करने की दावत दी। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये आवाम की नुमाइंदा नहीं है। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाए अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी। 2024 के इलेक्शन में धांधली का 2018 का रिकॉर्ड भी टूट गया। ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट जाने का फैसला किया। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कह रहे हैं। ये कौम के दिलों पर हुक्मरानी नहीं कर पाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली खरीदी गई। ग्रैंड अलायंस के हवाले से अभी कोई तजवीज़ गौर नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी अवाम के मैंडेट की डकैती पर सरापा एहतजाज है। जो अरकान ऐवान को जाली समझते हैं वो अपनी रुकनियत छोड़ दें। धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ पूरी कौम को एक पेज पर लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म बताएं क्या इलेक्शन चोरी के बाद मिसाक मुईशत और मिसाक मुफाहमत हो सकता है? पहले वोट अब नताइज चोरी होते हैं। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। वज़ीर आज़म सिर्फ शोर की नहीं बहुत ज़्यादा शोर की तवक्को रखें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकज़ई, मुल्क का नया सदर कौन होगा? सदर ममलिकत के लिए इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा।
सदर ममलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। पीपल्स पार्टी ने सिंध से खाली सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए सैफुल्ला दारिजो और असलम बाबरू को नामजद कर लिया। दोनों रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को आज 11 बजे स्क्रूटनी के लिए तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी ही सदर पाकिस्तान बनेंगे। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी की हिस्सेदार नहीं बनेगी। सिंध में बाख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं। MQM और नून लीग के मुआहदे का इल्म नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। उमर अयूब को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। अलीमीन गन्नापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। अकबर एस बाबर समेत किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। चेयरमैन के लिए 4 दरख्वास्तें मिली थीं। स्क्रूटनी के बाद 3 को मंजूर किया गया। तर्जमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।